बड़ी खबर, आज 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। जी हां, बड़ी खबर आप सभी दर्शकों को बता दें, आज 3 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। जी हां, आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और आगामी विधानसभा के मद्देनजर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अहमियत रखती है, काफी बड़ा दिन, क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव का ऐलान भी इसमें संभव है। देखिए, गुजरात चुनाव को लेकर भी इसमें संभव, क्योंकि आज 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और इसमें संभव है कि आज गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाए। गोपी गांगर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गोपी, ये बड़ी खबर आ रही है, 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी संभव। बिल्कुल, देखिए, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि गुजरात का चुनाव वैसे ही ड्यू चल रहा है और उसमें गुजरात के चुनाव की जो तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग कर सकता है। हालांकि पहले यही संभावना जताई जा रही थी कि 20 से लेकर 25 के बीच में चुनाव आयोग जो है वो गुजरात के चुनावों की जो डिक्लेरेशन है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आज जो खबर अभी मिल रही है वो यही है कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे आयोजित की जाएगी, जिसमें गुजरात चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान जो है वो हो सकता है। हालांकि गुजरात का चुनाव भी इस बार बेहद दिलचस्प है। यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है और लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री भी कैंपेनिंग कर रहे थे, उसके बाद अमित शाह कल यहाँ पे थे। गुजरात गौरव हमारे साथ संजय शर्मा भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दोनों सहयोगियों से जल्दी जल्दी हम जानकारी हासिल कर लेते हैं और दर्शकों को पहुंचा देते हैं। संजय, क्या जानकारी मिल पा रही है? गोपी जैसा कि बता रही थी कि 20 से 25 तारीख तक उम्मीद थी कि चुनाव आयोग ऐलान करेगा, लेकिन इतनी जल्दी होने का ये कारण भी सामने होना चाहिए। हाँ, निर्वाचन आयोग के अधिकारी लगातार यही कह रहे थे कि 15 से 25 के बीच में ऐलान करेंगे, लेकिन एकदम अचानक निर्णय बदला है और निर्वाचन आयोग ने इसमें आज 14 तारीख को यानी 15 से एक दिन पहले ही ऐलान किया है। पिछली बार की बात करें 2017 की, तो 12 अक्टूबर को ऐलान हुआ था हिमाचल प्रदेश के चुनाव का और 25 अक्टूबर को यानी 13 दिन बाद इन्होंने गुजरात के चुनाव का ऐलान किया था। उस समय चुनाव आयोग पर बहुत सारी उंगलियां उठी थी कि आखिर गुजरात को अलग से तरजीह क्यों दी जा रही है, क्या सरकार केंद्र सरकार को फेवर कर रहा है चुनाव आयोग। इस पर चुनाव आयोग ने अपनी सफाई भी दी थी और सफाई देते हुए ये कहा था कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहां गुजरात में बाढ़ आई हुई थी, इस वजह से देर हुई है, वल्नरेबल सिचुएशन थी। लेकिन इस बार अब आज 3 बजे चुनाव आयोग का विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल यानी मुख्य हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का सीधा मतलब यही है। दोनों राज्यों के 2 विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं और उसके कार्यक्रमों का ऐलान करना है। बिल्कुल संजय, गोपी घांगर भी हमारे साथ जुड़ी हुई। गोपी, अगर चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो जाता है तो इसी के साथ आचार संहिता भी लागू हो जाएंगे गुजरात हिमाचल में। बिल्कुल, देखिए, आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, लेकिन ये हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि चुनाव आयोग का जो डिक्लेरेशन है कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े करेगा, क्योंकि गुजरात सरकार के जरिए कल से बड़े गरीब कल्याण मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गरीब कल्याण की कई सारी योजनाएं हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कल सरकार के जरिए किया जाना था। तो वैसे में अगर आज डिक्लेरेशन होता है तो आचार संहिता लग जाएगी। गुजरात सरकार इस तरीके के किसी भी तरीके के जो मेले हैं वो नहीं कर सकती। इसके अलावा अगर बात की जाए तो गुजरात के अंदर 18 से लेकर 22 तारीख के बीच में डिफेंस एक्सपो भी हो रहा है। वर्ल्ड के कई बड़े जो रक्षा मंत्री है वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। बहुत बड़ी ये इवेंट मानी जाती है। तो वैसे में कहीं ना कहीं अगर चुनाव आयोग चुनाव डिक्लेयर करता है तो आचार संहिता लगेगी और आचार संहिता का जो असर है वो इन जो बड़े इवेंट्स है उस पर भी होने की एक संभावना जताई जा रही है। हालांकि अगर आचार संहिता लगती है तो गुजरात सरकार के जितने भी गरीब कल्याण मेले जो हर डिस्ट्रिक्ट में होने थे वो अब नहीं हो पाएंगे। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि तारीखों का ऐलान किस तारीख पे चुनाव होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि गुजरात में चुनाव अक्सर 2 चरणों के अंदर होते हैं और ये तारीखें कौन सी रहेगी। साथ ही जिस तरीके से चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री पिछले दिनों गुजरात में 3 दिन के दौरे पर थे और लगातार करोड़ों रुपए की जो योजना है उसका लोकार्पण किया है, भूमि पूजन किया है।